अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाकिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज फिर से हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई ख़ास टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वो इतना इंतहाई ज़रूरी है। ये टॉपिक है आपकी खुशी के साथ। अगर आज का ये टॉपिक आप ध्यान से समझ लेते हैं तो आप बहुत खुश होने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है कि भाई ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो ज़िंदगी के मकसद को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी क्या है। तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए ज़िंदगी का मतलब क्या कि भाई जो आपने पास्ट में वक्त गुजारा, अभी जो आप वक्त गुजार रहे हैं या आने वाले वक्त में जो आप वक्त गुजारोगे, इस सारे वक्त को मिला के हम आपकी लाइफ कहेंगे या किसी भी इंसान की लाइफ कहेंगे। तो आपने समझ लिया कि लाइफ का मतलब क्या, ज़िंदगी का मतलब क्या कि भाई आपने जो पास्ट में वक्त गुजारा, अभी जो वक्त गुजार रहे हैं या आने वाले वक्त में जो वक्त गुजारोगे, इस सारे वक्त को मिला के हम आपकी लाइफ कहेंगे या किसी भी इंसान की लाइफ कह सकते हैं। तो अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, कुछ लोग बोलते हैं मेरी लाइफ बहुत बुरी है। तो क्या लाइफ अच्छी है, क्या लाइफ बुरी है, या लाइफ असल में है क्या? तो मैं आज आपको एक बिल्कुल क्लियर रास्ता बताऊंगा लाइफ का असल मतलब क्या। भाई ना तो लाइफ अच्छी है ना बुरी है, लाइफ सिर्फ लाइफ है। लाइफ वो है कि जो आप वक्त गुजार रहे हैं, आपने जो वक्त गुजारा पहले, अभी जो गुजारे हैं, आने वाले वक्त में जो गुजारोगे, सारे वक्त को मिला के हम आपकी लाइफ कहेंगे। बाकी ना तो लाइफ अच्छी होती है ना लाइफ बुरी होती है। तो फिर हम क्यों कहते हैं, ये भी सवाल उठ सकता है कि हम क्यों कहते हैं लाइफ हमारी अच्छी है। कोई बोलता है मेरी लाइफ बहुत बेकार है, कोई बोलता है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। तो मैं आपको क्लियर आज बताऊंगा कि लाइफ सिर्फ लाइफ है। अब कैसे मैं समझाता हूँ। लाइफ सिर्फ लाइफ है, लाइफ ना तो अच्छी है ना बुरी है। बस लाइफ को जो देखने का हमारा नज़रिया है, वो नज़रिया या अच्छा है या बुरा है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी लाइफ बहुत बुरी है तो उनका नज़रिया बुरा है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी है तो उनका नज़रिया अच्छा है। अब मैं समझाता हूँ छोटे से मिसाल से कैसे कि नज़रिए से मुराद क्या। अब देखो, एक गाड़ी है जो आपको अच्छी लग रही है, वही सेम गाड़ी मुझे बुरी लग रही है। तो क्या गाड़ी बुरी है या क्या गाड़ी अच्छी है? नहीं, ना तो गाड़ी अच्छी है ना गाड़ी बुरी है। गाड़ी सिर्फ गाड़ी है। बस गाड़ी को हम दोनों का देखने का जो नज़रिया है वो अच्छा है या बुरा है। आपको अच्छी लग रही है, उसके कुछ फीचर आपको अच्छे लग रहे होंगे। मुझे वो बुरी लग रही है, उसके कुछ फीचर मुझे बुरे लग रहे होंगे। तो क्या गाड़ी बुरी थी? नहीं, गाड़ी सिर्फ गाड़ी थी। गाड़ी को हमारे देखने का जो नज़रिया था वो अच्छा था या बुरा था। तो ठीक इसी तरह लाइफ ना तो अच्छी होती है ना बुरी होती है। लाइफ को देखने का जो हमारा नज़रिया होता है वो अच्छा होता है या बुरा होता है। मैं अभी आपको समझाता हूँ एक और मिसाल से, जिससे आपको क्लियर समझाएगा। मिसाल के तौर पर दो आदमी बैठे हैं, उनके सामने एक बोतल पड़ी है जो हाफ फिल्ड है, आधी भरी हुई बोतल है। उसमें से पहला बंदा कहता है कि यार देखो ये आधी भरी हुई है, इससे हमारा क्या होगा। वही उसी जगह पे सेम दूसरा बंदा कहता है कि चलो यार आधी तो भरी है, इससे क्या एटलीस्ट इतना होगा कि हमारी प्यास तो बुझ जाएगी। तो यहाँ पे क्या था, दोनों का नज़रिया था। एक का नज़रिया मुस्बत था, एक का नज़रिया मनफी था। एक ने कहा यार देखो आधी भरी है, तो उसका रवैया क्या था, मनफी था, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा था। सेम उसी जगह पे दूसरा बंदा क्या कह रहा था, चलो यार आधी तो भरी है, हमारी प्यास तो बुझ सकती है। तो इससे क्या हुआ कि दूसरे का नज़रिया मुस्बत था, जिसकी वजह से वो खुश था। तो ज़िंदगी में जो खुश हैं सिर्फ और सिर्फ अपने नज़रिए की वजह से, और जो दुखी हैं अपने नज़रिए की वजह से। तो अपने अपनी डेफिनेशन क्लियर कर लेनी है कि भाई लाइफ ना तो बुरी है ना लाइफ अच्छी है। लाइफ को देखने का जो हमारा नज़रिया है वो नज़रिया अच्छा है या बुरा है। तो हमें अपने नज़रिए पे काम करना है। लाइफ सिर्फ लाइफ है, गाड़ी सिर्फ गाड़ी थी, सिर्फ उसको देखने का हमारा नज़रिया था वो अच्छा या बुरा था। तो ठीक इसी तरह लाइफ सिर्फ लाइफ है, लाइफ को देखने का जो हमारा नज़रिया है वो अच्छा है या बुरा है। अब दूसरा सवाल आता है कि लाइफ का मकसद क्या। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ, मकसद से मुराद है कि भाई कोई काम करना। जैसे मिसाल के तौर पर आप चाहते हो कि मैं अच्छी जॉब चाहता हूँ, तो कोई काम ही करेंगे, जॉब हासिल करने के लिए कोई काम करेंगे। तो मकसद से मुराद क्या है, कोई काम करना। तो अब सवाल आता है कि तो ज़िंदगी का मकसद क्या। तो अगर आप अच्छा मकसद बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हकीकत में मेरा मकसद जो बने, जो मैं चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको ये 3 सवाल हल करने होंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में ये 3 सवाल हल हैं या आपने इनके आंसर ढूंढ लिए हैं तो आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अगर आप ये 3 सवाल हल नहीं किए तो बिल्कुल आप थोड़ा परेशानी का शिकार होंगे। तो वो 3 सवाल क्या हैं जो एक अच्छे मकसद के लिए ज़रूरी हैं, आज मैं आपको डिस्कस करूंगा और मैं आपको कम्प्लीटली उसके बारे में समझाऊंगा। तो बड़े आपको ध्यान से सुनना है अगर आप अच्छा मकसद चाहते हो अपनी लाइफ में। ज़िंदगी का अगर आप कोई भी मकसद बना रहे हैं, सबसे पहले ये आपने 3 सवाल हल करने हैं। नंबर 1 कि भाई, क्योंकि मकसद से मुराद क्या, कोई काम करना,
तो सबसे पहला सवाल क्या है कि वो काम क्या होगा। पहले आपने ये सवाल ख़त्म करना है, ये सवाल हल करना है कि भाई वो काम क्या होगा। मिसाल के तौर पे मैं अच्छी सेहत चाहता हूँ, तो मेरा काम क्या है? अच्छी सेहत बनाना। मेरा सवाल क्लियर होगा कि मुझे भाई काम क्या करना है, मुझे अच्छी सेहत बनानी है। जब पहला सवाल आपका क्लियर हो जाए तो आपने फ़ौरन दूसरा सवाल पूछना है। दूसरा सवाल वो ये है कि भाई वो काम कैसे होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा काम क्या है? अच्छी सेहत। तो अच्छी सेहत कैसे होगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, वो काम कैसे होगा, फिर वो ढूंढना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ अच्छी सेहत, तो अच्छी सेहत कैसे होगी? मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, मुझे गलत चीज़ों से परहेज़ करना पड़ेगा। तो मतलब क्या, मुझे दूसरा सवाल भी क्लियर होगा। पहला सवाल क्या कि काम क्या करना है और वो काम कैसे करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये दो सवाल हल करके काम शुरू कर लेते हैं और जब उनके ऊपर डिस्ट्रैक्शंस हावी हो जाती हैं या वो परेशान होने लगते हैं तो अपना काम छोड़ देते हैं और परेशानी का शिकार हो जाते हैं। वो परेशानी का शिकार क्यों होते हैं? उन्होंने तो भाई ये दो सवाल तो हल कर चुके हैं ना, कि उसने कहा कि वो काम क्या होगा, उन्होंने समझ लिया, वो काम कैसे होगा उसने ये भी समझ लिया, तो फिर उन्होंने काम क्यों छोड़ा या परेशान क्यों हो रहे हैं? उसकी वजह ये तीसरा सवाल। ये जो सवाल है इन दोनों सवालों की भी बेस है। अगर ये सवाल आपका क्लियर नहीं है तो ये दो सवाल किसी काम के नहीं है। ये सिर्फ इतने काम के हैं कि आपको पता चल जाएगा कि काम क्या करना है। तो वो तीसरा सवाल क्या है कि भाई वो काम करना क्यों है। आपको अपना वाई क्लियर करना है कि भाई वो काम हमें करना क्यों है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अच्छी सेहत चाहता हूँ, तो मैं अच्छी सेहत क्यों चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है, अपने वाई को क्लियर करना है कि भाई वो मैं अच्छी सेहत क्यों चाहता हूँ। जब मैं अच्छी सेहत चाहता हूँ तो मेरा वाई क्लियर है, क्यों? क्योंकि भाई मैं अच्छी सेहत इसलिए चाहता हूँ ताकि मुझ पे लेजीनेस हावी ना हो। ठीक है, मैं अपना अच्छा काम करना चाहता हूँ, मुझे अपने काम पे फोकस करना है और मैं एक्टिव रहना चाहता हूँ। तो एक्टिव रहने के लिए, अपने काम पे फोकस करने के लिए, लेजीनेस को ख़त्म करने के लिए मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो क्या है, मेरा यहाँ पे वाई क्लियर है। जब भी आपका जिस काम में आपका वाई क्लियर होता है तो आपके ऊपर ना तो कोई डिस्ट्रैक्शन हावी होगी, ना आपको कोई डिस्ट्रैक्ट बंदा कर भी सकता है। कुछ लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि यार फिल्म बंदे ने मुझे ये कहा, वरना मैं आज पता नहीं क्या कर रहा होता। तो ये लोगों का भी बहाना किस वजह से होता है? क्योंकि उनको अपना काम का वाई क्लियर नहीं होता। उनको पता तो होता है काम क्या करना है और काम कैसे करना है, लेकिन उनका ये वाई क्लियर नहीं होता कि भाई वो काम करना क्यों है। जब भी आपका वाई क्लियर होगा तो आपके ऊपर ना डिस्ट्रैक्शंस हावी होंगी और ना आप परेशान होंगे। आप वन पॉइंटेड आपका अपने काम पे फोकस होगा। तो अगर आप अपना वन पॉइंटेड फोकस चाहते हैं अपने काम पे तो आपको ये तीन सवाल हल करने। कौन से? एक कि भाई वो काम क्या होगा, दूसरा कि वो भाई काम कैसे होगा, तीसरा कि वो भाई काम करना क्यों है। अपना वाई क्लियर करना है। जब भी आप ये तीन सवाल हल करोगे ना तो आपका मकसद बहुत अच्छा होने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इन तीन सवालों को हल करने के बाद एक बड़ी चीज़ आपको मिलेगी, वो ये कि आपको सफ़र में बड़ा मज़ा आएगा। आप सफ़र में परेशान नहीं होंगे, आपका फोकस बड़ा होगा। अगर आपको परेशानी भी आएगी ना, आप उसको आराम से टैकल कर जाओगे, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपका वाई क्लियर कि भाई वो काम मुझे क्यों करना है। जैसे मुझे पता है कि मुझे अच्छी सेहत चाहिए क्योंकि मैं लेजीनेस को ख़त्म करना चाहता हूँ, अपने काम पे फोकस करना चाहता हूँ, मैं एक्टिव रहना चाहता हूँ, तो मेरा वाई क्लियर है। तो अब एक्सरसाइज से मुझे कोई नहीं रोक सकता, भाई मुझे करना है। चाहे कुछ बोल रहा है, कुछ बंदा कोई नहीं भी बोल रहा, तब भी मैं करूँगा। चाहे मुझे अच्छा लग रहा है, चाहे मुझे बुरा लग रहा है, फिर भी मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपना वाई क्लियर है। तो अपने काम में अपना वाई क्लियर करना है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं नवाबशाह से कराची जाना चाहता हूँ। अगर मुझे अपना वाई क्लियर है कि भाई मुझे कराची जाना है, मुझे पता है कि भाई मुझे कराची जाना है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे सफ़र में ही मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि सफ़र में मैं बहुत इंजॉय करता जाऊँगा, मैं बहुत सारी अल्लाह ताला के नज़ारे देखता जाऊँगा और बड़ी खुशी के साथ जाऊँगा। मुझे क्योंकि मेरा माइंड क्लियर है कि भाई मुझे कराची जाना है और मैं उसी जगह पे जाऊँगा जिस जगह से गाड़ियाँ कराची जाती हैं। तो क्या होगा, मुझे सफ़र में मज़ा आएगा, इन द सेंस कि भाई जिसका वाई क्लियर है तो उसका क्या होगा कि उसको सफ़र में बड़ा मज़ा आएगा। जो बाज़ लोगों को या बहुत सारे लोगों को सफ़र में बड़ी मुश्किलात होती हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें बड़ा दुख होता है सफ़र में। अगर आपको सफ़र में दुख होता है और उसको ख़त्म करना चाहते हो तो आपको ये तीन सवाल अपने क्लियर करने होंगे कि भाई काम क्या होगा, काम कैसे होगा और उस काम को करना क्यों है। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर अपना फीडबैक देना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह की वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं, आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा पावरफुल कंटेंट लाता रहता हूं। और अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से किसी के कुछ बेनिफिट हो सकता है तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको मिलूंगा अगले किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।